आज 8 मार्च है और 8 मार्च की मुनासबत से अक़वाम आलम ख़वातीन के हुकूक़, मसावात और आज़ादी के नारे बुलंद करती है। सिविल सोसाइटीज़, मुख्तलिफ़ NGOs मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस करवाती हैं और करोड़ों रुपए के अखराजात किए जाते हैं और मुख्तलिफ़ इक़दामात किए जाते हैं। लेकिन अगर औरतों के हुकूक़ में हिस्से में आता है तो वही महरूमियाँ, वही तलख़ियाँ और वही मजबूरियाँ। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिन को ख़ास कर लेने से ये मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। इसके लिए अगर काम करना है तो पूरी कौम की तरबियत करने की ज़रूरत है और ये बताने की ज़रूरत है कि दीन इस्लाम वो दीन है कि जिसने औरतों के हुकूक़ की बात उस वक़्त की कि जब औरतों को ज़ुल्म और सितम का निशाना बनाया जाता था। उस वक़्त के जब औरत की पैदाइश पे, एक लड़की की पैदाइश पे उसको ज़िंदा दफ़ना दिया जाता था और उसे उसकी वजूद को, उसकी विलादत को ही मनहूस समझा जाता था। दीन इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने उसको अल्लाह की रहमत करार दिया। दीन इस्लाम ने एक और इक़दाम ये भी किया कि जब ख़वातीन को विरासत के हुकूक नहीं दिए जाते थे तो दीन इस्लाम ने प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस के राइट भी औरत को दिलवाए। जब ख़वातीन को और दीगर तरीके से मज़लूम और महकूम किया जाता था, वहीं पर शादी के मसाइल के ऊपर भी, यानी अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की इजाज़त नहीं दी जाती थी, मगर उसके बावजूद दीन इस्लाम ने ये भी राइट टू चूज़, यानी अपनी मर्ज़ी से अपने खाविंद को मुंतखब करने का हक भी औरत को दिलवाया। और सिर्फ ये तसव्वुरात नहीं बल्कि अमल करके भी दिखाया। खातून अव्वल हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की मिसाल हमारे सामने है कि अरब की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस वक्त उन्होंने इंतखाब किया, उस वक्त के जब अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं किया है, उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने इंतखाब किया और ख़ुद प्रपोज किया, शादी का प्रपोजल खुद दिया। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट भी किया, यानी अमल करके भी दिखाया, तसव्वुरात में भी ये इंट्रोड्यूस करवाए, न्यू कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए उस माशरे में कि जहाँ पर औरतों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था।